विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी कड़ी में 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे यहां कांकेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी इस सभा को भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संभावना है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी यहां जनसभा में भाजपा के घोषणा पत्र के बारे में भी कुछ संकेत दे सकते हैं कि भाजपा के घोषणा पत्र में आखिर क्या क्या आ रहा है। राज्य में जहां प्रथम चरण में चुनाव हो रहे हैं, वहां 7 नवंबर को मतदान होना है और उन क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी के घोषणा पत्र का बेसब्री के साथ इंतजार है। आम लोगों की नजर भी इस ओर लगी हुई है कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में कर्ज माफी के साथ किसानों, अधिकारियों, कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं और शिक्षित बेरोजगारों के लिए क्या कोई बड़ी घोषणाएं करने जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में इस बार भी 2 चरण में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ पहले चरण में बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होने वाला है, जहाँ मतदान के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। इस बार छत्तीसगढ़ राज्य में चुनाव में धान खरीदी एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आया है। धान खरीदी और किसानों की कर्ज माफी। इस समय मैं बस्तर संभाग के विभिन्न गांव में किसानों के बीच हूँ। हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं कि धान खरीदी और कर्ज माफी का वास्तव में उन्हें क्या फायदा मिल रहा है और यह कितना प्रभावशाली और चुनाव में कितना प्रभावशाली रहेगा। आपका कितना कर्ज माफ हुआ है? मैं कर्ज लिया ऐसा नहीं। कुछ भी कर्ज नहीं लिए? नहीं लिया। तो फिर कैसे पता चला कि लोग कर्ज लिए हैं उनका सरपंच बोल रहे हैं कि माफ हुआ है बहुत। क्यों कर्ज नहीं लिए? लेते क्यों नहीं हो? हम लोग देते नहीं है। क्यों? किसान है बोल के। हैं? छोटा किसान है बोल के देते नहीं हम लोग। देते नहीं है? देते हैं। कभी नहीं मिला? नहीं तो लिए। फिर आपको कर्ज माफी फायदा नहीं मिलेगा? वो तो सामने वाला बोल रहा है कि मिल गया बोल के, तो मिल गया होगा। अच्छा, रोड ऐसी पड़ा है ना, रोड किनारे कोई एक नल नहीं है हमारे यहाँ। क्या और क्या ना समस्या? कोई विकास नहीं है हमारे से। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि धान खरीदी पे जो कर्ज माफी की देने आओगे? कितना तारीख है कि नहीं पता है। 7 तारीख को तो है, मालूम ही नहीं है। नहीं, 5 दिन बाद वोटिंग है बोलते हैं, फिर कैसे? ये तो, 7 तारीख का है। हाँ तो 7 तारीख को जब मालूम ही नहीं तो कैसे वोट दोगे? जाएंगे क्या? तो जब मालूम ही नहीं तो कैसे दोगे? जब मालूम होगा उस दिन जाएंगे क्या? अच्छा अच्छा घोषणा जो करते हैं उसको पूरा नहीं करते ना। घोषणा तो बहुत सारा करते हैं, अच्छा। पूरा पूरा वो लिख के दे रहते हैं, फिर वो घोषणा का किधर जाता है किधर नहीं, बस सता पता नहीं रहता, बस उसका कोई फायदा आप लोग को नहीं मिला? नहीं मिला, फायदा मिलता ही नहीं है। बस सरकार बन गया मतलब एक 5 साल के राजा बन जाते हैं बस। नहीं, कुछ जानकारी नहीं है? नहीं है, उससे कोई फायदा मिलता है? अब जानकारी होगा तो कुछ बता सकते थे, उसमें फायदा है कि नुकसान है तो हम लोग को नहीं पता। नहीं मालूम। और ये वोट देते हो कि नहीं? वोट हाँ। हाँ इस साल तो हो गया हम लोग का भी, वो 25 जो आ गया है। आगे काम करते हैं, इतना मिलने से क्या फायदा मिलता है? कोई फायदा? किसान का बीच में कर्ज माफ हो गया था आपका, वो कांग्रेस था उसी का हिस्सा। इस चुनाव में प्रभावित है कि नहीं मतदाता? अब मतदाता इसमें प्रभावित है लेकिन बहुत कम है, और बहुत कम है। कोई भी असर दिखेगा? हाँ बस्तर संभाग में कुछ असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा और इसको देखेंगे। और इस हिसाब से हमारा सरकार को ये निवेदन है कि आप भी आए और हम किसान को पूछना चाह रहे हो, किसान को हर चीज में महंगा लगा रहा है, हर चीज में महंगा लगा रहा है और किसान चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जमकर शिकायतें की जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के सिटीजन विजिट ऐप पर अब तक कुल 1888 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 1868 शिकायतों का तत्काल निराकरण कर लिया गया है। सी विजिल ऐप पर सबसे अधिक दुर्ग जिले से 407 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो सबसे कम 4 शिकायत दंतेवाड़ा जिले से प्राप्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग के समक्ष अभी शिकायत कर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में नियुक्त कांग्रेस समर्थित अशासकीय सदस्यों को प्राधिकृत अधिकारी के पद से हटाने की मांग की है। इधर आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से राज्य में लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की शराब की जब्ती की गई है। सोने चांदी की भी कई तरह की ज्वेलरी बरामद की गई है, जिसमें पायल, बिछिया जैसी चीजें भी शामिल है। स्वाभाविक है कि इन्हें चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने में इस्तेमाल करने के लिए ले जाया जा रहा था। कोंडागांव जिले के मर्दापाल चौक पर
विभिन्न वाहनों से 60 किलो से अधिक की चांदी और 1400 ग्राम सोना बरामद किया गया है। एक वाहन से लगभग 2,15,000 रुपए नकद भी बरामद किया गया है। राज्य भर में राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों का दौरा चल रहा है, जो कि आम जनता के बीच पहुंचकर अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने में लगे हुए हैं। इधर कांग्रेस के विधायक चिंतामणि महाराज ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिला दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जगदलपुर में चुनावी सभाएं ली हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जयराम नरेश भी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। राहुल गांधी आगामी 4 नवंबर को जगदलपुर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के वरिष्ठ मंत्री सत्यपाल महाराज भी छत्तीसगढ़ में चुनावी सभाएं लेने पहुंचे हैं और उन्होंने विभिन्न स्थानों पर चुनावी सभाएं ली हैं। राष्ट्रीय नेताओं के दौरे से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन आम लोगों की नज़र अभी राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र की ओर भी लगी हुई है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि आने वाली सरकार उनको आखिर क्या क्या देने वाली है और उस सरकार की क्या नीतियां होंगी। लोगों को मालूम है कि राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र से इसका काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि ये राजनीतिक दल उनके लिए क्या करने वाले हैं। माना जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र का चुनाव परिणाम पर काफ़ी कुछ असर दिख सकता है। डेली रिपोर्ट, असल बात न्यूज, छत्तीसगढ़ ब्यूरो।